जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक ट्वीट कर तेजस्वी यादव पर सियासी हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें तेजस्वी यादव महिलाओं के बीच 500 रुपए बांटते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी जब महिलाओं से पूछते हैं कि क्या आप हमें जानती हैं, तो महिलाओं ने इनकार कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव के बेटे हैं। नीरज कुमार ने यह दावा किया है कि ये वीडियो उस वक्त का है जब गोपालगंज से तेजस्वी लौट रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में महिलाओं को 500 रुपए दिए। नीरज कुमार ने ट्विटर पर लिखा कि तेजस्वी यादव जी, आपकी खुद की पहचान नहीं है, अनुकंपा पर नेता तो बन गए, फिर भी पिता के नाम से ही जाने जाते हैं। आपने जो गोपालगंज में नौकरी ली, जमीन 2 पर लिखवाए हैं, वही गरीबों में बांट देते। आपके पास तो बेशुमार जमीन है, वही उपलब्ध करा देते। लालू जी के बेटा ठीक है। कौन सा हमारे तेजस्वी यादव लालू जी के बेटा है। हाँ, लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव ठीक है। कौन सा हमारे तेजस्वी यादव लालू जी के बेटा है। हाँ, लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव। दरअसल गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा के पूर्व विधायक देवदत्त प्रसाद की पुण्यतिथि में पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल परिसर में एक आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि आरजेडी गरीबों की पार्टी है। मिला ये राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल गरीब का बल, जनता का बल। आप सबसे मित्रा कहेंगे कि कोनो कहेगा MY की पार्टी, तो ना, ये MY की पार्टी नहीं, A to Z की पार्टी है। और सब लोगों का हम लोगों को ख्याल रखने की जरूरत है और हम लोग रखेंगे भी। कोई हमारा भाई चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हमारे स्वर्ण भाई हो, किसी को भी हम लोग साथ छोड़ने का काम नहीं करेंगे। कंधे से कंधे मिला करके उनके संघर्ष के साथी हम लोग बनने का काम करेंगे। पटना के न्यू MLC फ्लैट में तनवीर अख्तर के शोक सभा में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। इस दौरान तनवीर अख्तर के परिजनों को सीएम नीतीश कुमार ने सांत्वना दी। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर बैठक की और उसके बाद जेडीयू में सांगठनिक बदलाव करते हुए लोकसभा और विधानसभा प्रभारियों की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड ने सभी जिलों में 2-2 प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी ने इसकी लिस्ट भी जारी कर दी है। जिला प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो हर महीने तय समय पर अपने प्रभारी जिले का दौरा करेंगे और वहां संगठन के कामकाज की समीक्षा करेंगे। जिलों में समीक्षा के बाद प्रभारी फीडबैक के प्रदेश अध्यक्ष को देंगे और फिर ये राष्ट्रीय नेतृत्व तक जाएगा। प्रकोष्ठ के सभी प्रदेश के अध्यक्षों के साथ आज चर्चा हुई है और सभी प्रकोष्ठ के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने अपने प्रकोष्ठों के द्वारा की गई जो कार्रवाई है, अब तक का जो उन्होंने संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है, उन सब के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। सबों की बात सुनी गई है और अंत में यह निर्णय हुआ है कि प्रकोष्ठ
कोई समानांतर जो हमारी पार्टी का बूथ संगठन है, जिला का संगठन, उसके समन्वय के साथ प्रकोष्ठ का जो जिला का यूनिट है वो बूथ उसके समन्वय के साथ काम करें। हमारी पार्टी के जो मेन प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जो जितने भी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उनको निर्देशित किया गया है कि सभी लोग अपने अपने जिलाध्यक्ष को निर्देशित करते हैं कि मेन मूल जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन को मजबूती के लिए, संगठन के विस्तार के लिए उनके नेतृत्व में काम करें। वहीं बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के साथ आज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डेलीगेट से मुलाकात हुई। पटना स्थित उद्योग विभाग के कार्यालय में उद्योग मंत्री के साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की डेलीगेट्स की बैठक की गई। बैठक में ये फैसला लिया गया कि आगामी 4 अक्टूबर को पटना में राष्ट्रीय स्तर पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के उद्योगपति जुड़ेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस करेगी और पूरा ऑनलाइन होगा, दुनिया के लोग जुड़ेंगे। हम उद्योग विभाग की तरफ से बिहार में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या चीज़ हम कर रहे हैं वो बताएंगे। हम अपनी टेक्सटाइल पॉलिसी उनको बताएंगे। हम हमारे पास और क्या क्या संभावनाएं हैं वो बताएंगे। जो हमने नारा दिया है बाहर के लोगों को, एक बार तो आइए बिहार में और आकर उद्योग लगाइए, तो उस नारे के साथ हम आगे बढ़ें। रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का गुरुवार को समापन हो गया। आखिरी दिन सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में 80% ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से लोगों को फायदा हुआ है। किसान पाठशाला का निर्माण हो रहा है। गिरिडीह को सोलर सिटी बनाने का काम किया जा रहा है। राज्य में उद्योग लगाने को लेकर सरकार प्रयासरत है। वहीं अगर उद्योग नीति की बात करें तो हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव आए हैं। राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे सरकार उनकी नियुक्ति कर रही है। ये वर्ष नियुक्ति का वर्ष है। सभी नियुक्तियों के लिए जेपीएससी में आवेदन किए जा रहे हैं। सभी वर्ग की नियुक्ति के लिए सरकार प्रयासरत है। वहीं स्पीकर रविंद्र महतो ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान 103 अल्पसूचित 203 तारांकित प्रश्न लिए गए। सत्र के दौरान 8 विधेयक पारित किए गए। सभा के संचालन के लिए स्पीकर ने सभी को धन्यवाद दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने भी गणेश चतुर्थी, कर्मा और नवरात्र की शुभकामनाएं दी। 75% लोगों को आरक्षण देने का हम लोगों ने कानून को भी पारित किया। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी समस्याएं आएंगी इसमें, बहुत सारे अभी यहां से पारित होने के बावजूद भी शांति इस राज्य के जनमानस, यहाँ के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को मिलेगा, अल्पसंख्यकों को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इतना आसान नहीं है। इसके बाद भी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, क्योंकि इन वर्गों को अभी भी और ताकत इकट्ठा करने की आवश्यकता है। और आपके प्रश्न एवं सूचनाओं के माध्यम से सरकारी व्यवस्थाओं को अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, परंतु सदन में अनावश्यक व्यवधान से इस पुनीत कर्तव्य का पालन होता मुझे नहीं दिखता। माननीय सदस्यगण, पक्ष और विपक्ष सदन में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में शासन पक्ष के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन विपक्ष की अपनी बात रखने का अधिकार है। वाद विवाद, विरोध प्रतिरोध लोकतंत्र के अलंकार है, परंतु व्यवधान की उष्मा से जनहित के मुद्दे दिशाहीन हो जाते हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि झारखंड विधानसभा के आगामी सत्रों में
आप सभी माननीय सदस्यगण अपनी सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी निभाएंगे और पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग मुझे प्राप्त होंगे। वहीं मॉनसून सत्र के समापन के बाद मीडिया कर्मियों से सीएम हेमंत सोरेन और स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सत्र का ये छोटा सा सत्र का समापन दिन था। हफ्ते भर से लगभग जिस तरीके से विपक्ष ने आचरण किया है, ये तो विधानसभा अध्यक्ष का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि सभी माननीय विधायकों का पक्ष विपक्ष का मान सम्मान रखा। और जिस तरीके से ये सामाजिक उपद्रव करने का प्रयास कर रहे थे, जिसको पूरे सदन के साथ राज्य की जनता ने भी देखा। सत्र तो चुनौती भरा सत्र था। हमको बहुत उम्मीद था कि माननीय सत्र में जो सदस्य लोग आएंगे तो अपने क्षेत्र के जो जन समस्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जन समस्या को लेकर आएंगे और अपना जन समस्या समाधान करने के लिए सरकार के समक्ष रखेंगे और संवैधानिक तौर तरीके से उसको समाधान करने के विषय पर काम करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने सोचा उस तरह नहीं हो पाया। माननीय यहाँ कई दल के माननीय सदस्य लोग हैं, लेकिन एक दल विशेष के आदमियों का ज़्यादा प्रहार, ज़्यादा आक्षेप आसन पर ही था, जो मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक प्रणाली में ये सब नहीं होना चाहिए। मॉनसून सत्र के दौरान धड़कन पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 को सदन में पेश किया गया। इसके बाद झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय विधेयक को भी पेश किया गया। इसके बाद सदन में विधेयक पर चर्चा की गई। विपक्ष के हंगामे के बीच धड़कन पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 को स्वीकृत कर लिया गया। इसके बाद झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021 विधानसभा में पेश किया गया। चर्चा के बाद विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक विधानसभा में स्वीकृत कर लिया गया। वहीं विधायक स्टीफन मरांडी ने विधायक निधि बढ़ाने की मांग सदन में रखी। 4 करोड़ से इसे बढ़ाकर विधायक निधि को 8 करोड़ रुपए करने की मांग की गई। इसके बाद जातिगत जनगणना के लिए विधानसभा में विधायक प्रदीप यादव ने प्रस्ताव रखा, जिसे संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने स्वीकृत कर लिया। वहीं विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी के स्टीफन मरांडी संयोजक होंगे। प्रदीप यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, सरफराज अहमद, विनोद सिंह, लंबोदर महतो और दीपिका पांडे कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। 45 दिनों में कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। वहीं बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि कमेटी शुरू में ही बन जानी चाहिए थी। यदि उस दिन बन जाती तो इतना सदन और सड़क पर हंगामा नहीं होता और न ही पुलिस को लाठी चार्ज करने की नौबत आती। वहीं बंधु तिर्की ने भी जमकर निशाना साधा। ये कमेटी तो उसी दिन बन जानी चाहिए थी। मैंने सरफराज जी के चेयर पर जाकर के बोला कि सर आप मेन रोटी से हैं, आप जाकर के स्पीकर को कन्विंस कीजिए और ये नमाज की नहीं होनी चाहिए, ये सर्वधर्म प्रार्थना का कर दीजिए, उसमें सारे लोग धर्म के लोग जाएं प्रार्थना करें। तो ये तो स्वाभाविक सी बात थी, ये हो जानी चाहिए थी। लेकिन इनको मुस्लिम का वोट चाहिए। किसको चाहिए? जेएमएम को। देखिए अभी का समय में हम कहेंगे
कि हालांकि महंगाई का जो जमाना जरूरत है, लेकिन इस बार सदन नहीं चला है, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि कोई आपका विधायक मत का राशि बढ़े। हम तो चाहते हैं कि भाई इस बार हाउस भी नहीं चला है, इसलिए हम लोगों को तनख्वाह भी नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव को नहीं पढ़े जाने के कारण और विधानसभा अध्यक्ष के संरक्षण नहीं मिलने के कारण सदन के बाहर अमर कुमार बावरी रो दिए। जी हां, इस दौरान उन्होंने कहा कि एक दलित आरक्षित जगह से आने के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने उनके कार्य स्थगन को नहीं पढ़ा और उनकी बातों को नजरअंदाज किया। मेरा अधिकार, मैंने पूछा विधायक गला पड़ रहा है कि मैं विधायक हूँ कि नहीं, मेरा अधिकार है कि नहीं। मैंने विशेष अधिकार, मैंने कार्य स्थगन लाया, आप पढ़ेंगे वीडियो बना। मैंने गला फाड़ लिया चिल्ला चिल्ला करके, लेकिन पढ़ा नहीं उन्होंने। मैंने गला फाड़ लिया, रिजर्व सीट से आता हूँ चंदन कैरी, दलित विधायक हूँ। आप पढ़ेंगे, डिक्टेट कर रहे हैं। मैंने पढ़ के बताया, कार्य स्थगन लाया। कल हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुई, हमारे नेता को मार के मराने का षड्यंत्र किया गया, हमारे महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के पीट के मारा गया। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं पढ़ेंगे मेरे कार्य स्थगन, सिर्फ इसलिए कि मैं दलित विधायक हूँ। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह के जरिए मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को ऑटो एजेंट कहे जाने के विरोध में गुरुवार को बन्ना गुप्ता ऑटो से विधानसभा पहुंचे। इस दौरान बन्ना गुप्ता ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी आदिवासी, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम विरोधी है। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता का कहना है कि कोई भी धंधा या कोई भी काम छोटा नहीं होता। वादी सोच है और मुझे गर्व है कि मैं पिछड़े जाति से आता हूं और मैं गरीब, दलित, कमजोर वर्ग, आदिवासी का नेता था और नेता हूं। और इनके मन में पिछड़ा, दलित, आदिवासी के प्रति जो है, इनके मन में जो है बहुत हीन भावना है और मुस्लिम लोगों के प्रति बहुत नफरत है ये भाजपा के लोगों के। इसलिए नमाज नहीं, प्रार्थना कक्ष है, उसमें हर आदमी। पटना सिटी में बख्तियारपुर पटना 4 लेन पर फतुहा, आरओबी और सुपनचक के बीच पूजा ढाबा के नजदीक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद फतुहा पुलिस मौके पर पहुंची और एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इन युवकों के पास से मिले मोबाइल से एक युवक की पहचान 26 वर्षीय मनीष कुमार के रूप में की गई है, जो पटना सिटी के कैमा शिकोह निवासी विनय चौधरी का बेटा था। दूसरे युवक की पहचान नहीं हुई है, जिसकी उम्र 25 साल के करीब बताई जा रही है। मनीष के परिजन ने भी दूसरे युवक को पहचानने से इनकार कर दिया। से 200 मीटर पटना लेन में बाएं साइड में जी एक्सीडेंट हुआ है। एक की पहचान हो गई है, एक के पहचान के लिए प्रयासरत है हम लोग। अच्छा, ये लोग मतलब किस चीज पर सवार थे, कहाँ जा रहे थे? ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे पटना ओली लेन में पटना। वहीं कैमूर जिले में अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार डंडवास पंचायत के 7 वार्ड के वार्ड सदस्य उमेश पासवान और वार्ड सचिव अमित कुमार की घटनास्थल पर मौत हो गई। अंकित कुमार नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे गंभीर हालत में मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया। डंडवास पंचायत के मुखिया ने बताया कि बाइक और पिकअप की टक्कर हुई है, जिसमें बाइक सवार डंडवास पंचायत के वार्ड संख्या 7 के वार्ड सदस्य और सचिव की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पता चला कि डंडवास पंचायत के रहने वाले थे। हम लोग उधर से लौट रहे थे, इसी दौरान देखे गाड़ी चाप में चली गई थी, लोग पानी में से छान कर निकाला गया। 2 का स्पॉट डेड कर गया, एक का हालत गंभीर है, तो उसको भी रेफर कर दिया गया बनारस के लिए। अभी एक रोड एक्सीडेंट का मामला है इसमें। वहीं सीतामढ़ी में NH 77 पर परिहार से समस्तीपुर अपने घर जा रहे कि युवक को कुछ
अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर बैग छीन लिया, लेकिन बैग में कुछ भी नहीं मिला तो अपराधियों ने बाइक छीनने की कोशिश की, लेकिन तब तक घायल अवस्था में ही बाइक सवार युवक वहां से भाग गया। आरोप है कि भैरो चौकी प्रभारी मौजूद से मदद की गुहार लगाने के बाद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जख्मी हालत में उसने मौके पर उपस्थित लोगों से अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को डुमरा पीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र अंतर्गत धनूसी गांव में चुनावी रंजिश के दौरान गोलीबारी में आशुतोष राज नामक युवक को गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक दम तोड़ चुका था। जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मृतक के छोटे भाई ने बताया कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके चाचा शैलेश कुंवर ने इसलिए करवाई क्योंकि उसका भाई अपने चाचा का चुनाव में विरोध कर रहा था। विरोध के कारण ही गांव के राधेश्याम को 1 लाख रुपए देकर एक बंदूक खरीदवा दिया। उसके बाद उसके भाई की हत्या करवा दी। वहीं सिवान में मुफस्सल थाना क्षेत्र के पुरैना गांव में बीती रात गांव के ही दबंग व्यक्ति ने महिला को गोली मार दी, जिससे महिला घायल हो गई और महिला के परिजनों ने आनन फानन में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दबंग ने गोली इसलिए मार दी क्योंकि महिला कर्ज नहीं चुका पा रही थी। फिलहाल मुफस्सल थाना पुलिस महिला का दर्द बयान लेकर उसे आरोपी व्यक्ति की तलाश में जुट गई है। गुरुवार की देर शाम बाढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर पहुंचे। समाज सेवी व अपने मित्र विष्णुदेव सिंह को माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 4 माह पूर्व विष्णुदेव सिंह की मृत्यु हुई थी। व्यस्तता के कारण आज मुख्यमंत्री उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी मौजूद थे। अररिया के फारबिसगंज में भी 12 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल पर बैठे नगर परिषद के कर्मियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि 12 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार में नगर निकाय के 30,000 कर्मी हड़ताल पर हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।